गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज लेखपाल का जो बैच चल रहा है, ये लेखपाल के बैच में मेंसुरेशन यानी कि 2D क्षेत्रमिति के दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। टारगेट है हमारा दोस्तों 19 जून का, आप सभी का 19 जून को पेपर है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल बनने के लिए आपको क्या है, मेंसुरेशन चैप्टर भी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसका हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये रहा पहला आपकी स्क्रीन पर, ठीक। चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 5√3 सेंटीमीटर है दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विसमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण न्यून कोण सब त्रिभुज के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में यानी कि जो पहली वीडियो थी मेंसुरेशन की, ठीक, क्लास नंबर 4 जो उसमें मैंने सब कंप्लीट कराया है आपको दोस्तों। बनाते हैं चलिए दोस्तों क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं इसकी भुजा की बात करता हूं दोस्तों, इसकी भुजा कितनी दी गई है तो दी गई है 5√3 दोस्तों, ठीक है। भुजा कितनी दी गई है 5√3 दोस्तों, ठीक। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो सूत्र होता है √3a बटे क्या होता है दोस्तों 2, ठीक। तो √3 अपने स्थान पर रहेगा, ठीक, और ये क्या है यानी कि भुजा है। तो √3a तो यानी कि भुजा है, भुजा तो √3 बटे 2 और इंटू कितना हो गया 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 5√3, ठीक। 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो 3 की √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 और 3 की गुणा 5 से होगी तो दोस्तों कितना हो गया 15√2। तो बराबर कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 7.5 सेंटीमीटर जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के और BC बराबर कितने दे रखे दोस्तों 26 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि A और B बराबर है BC रेखा और इस ये जो दे रखी है दोस्तों कितने सेंटीमीटर दे रखी है 26 सेंटीमीटर। लेकिन BC जो है ये कितने सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों, तो ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों जिसकी दो भुजा समान होती है दोस्तों, किसकी भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती है, ठीक। ये वाली भुजा ये इसके समान है तो ये भी 26 सेंटीमीटर की हो गई, ये भी 26 सेंटीमीटर की, और दोस्तों ये कितने सेंटीमीटर की है, ये है 2 सेंटीमीटर की दोस्तों, ठीक। ये कितने सेंटीमीटर की है, तो ये 2 सेंटीमीटर की है, सॉरी 20 सेंटीमीटर की है दोस्तों। कितने सेंटीमीटर की है 20 सेंटीमीटर की। तो ये 20 सेंटीमीटर की टोटल है दोस्तों, कितनी है पूरी है। हमने इसको A मान लिया, यहाँ B मान लिया और यहाँ क्या मान लिया है C। BC जो है 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको यहाँ से B और C को B ऊपर A रखिए आप और नीचे क्या है यहाँ पे B रखिए दोस्तों, ठीक। तभी तो BC 20 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डालता हूँ दोस्तों, क्या करता हूँ एक लंब डालता हूँ, ये सीधा है, यहाँ से एक लंब डालता हूं तो यानी कि टोटल 20 है तो ये भी 10 हो जाएगी और ये वाली भुजा भी 10 हो जाएगी। इसको मान लिया मैंने O, तो मैं ये कह सकता हूं कि BO बराबर 10 सेंटीमीटर है,
और ओ सी बराबर जो है दोस्तों ये भी 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक, तो हमने माना त्रिभुज ए ओ सी से, त्रिभुज ए और सी में, तो बात करेंगे हम त्रिभुज ए और सी के बारे में दोस्तों। त्रिभुज ए और सी ये समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है। ठीक, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। तो सूत्र आपने पाइथागोरस फिल्म में पढ़ी होगी दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस फिल्म में से पाइथागोरस दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक, या प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस दोस्तों आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी कि आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? कर्ण कितना है हमारा? 26, यानी कि 26 का स्क्वायर। ठीक, लंब हमें निकालना है दोस्तों। लंब कितना है हमारा? ए और बी, सॉरी ए ओ का स्क्वायर। और आधार कितना है दोस्तों हमारा? आधार है ओ सी। तो ओ सी कितना है दोस्तों हमारा? तो ओ सी है 10। ओ सी कितना है? तो यह है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर 576। ठीक, और 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 100। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ए ओ का स्क्वायर बराबर इतना हो गया। कितना? तो यहां से ए और ओ की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, तो कितनी आएगी? सॉरी, 26 का जो वर्ग होता है वो 576 नहीं होता दोस्तों। कितना होता है ये 576 नहीं होता दोस्तों। ये कितना होता है? 676 होता है। 26 का जो वर्ग होता है दोस्तों, तो ये 676 होता है। मिस्टेक होगी दोस्तों, सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती से लिखा गया। यानी कि 676 होता है 26 का वर्ग। तो 26 के वर्ग में से 100 आप निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? रूट 576 बच जाएगा दोस्तों। कितना बच जाएगा? 576। ठीक, 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 24 का। तो ए और ओ की जो लंबाई है, तो वो दोस्तों कितनी आ गई हमारी? कितनी आ गई दोस्तों? 24। ये जो लंबाई है तो ये दोस्तों 24 सेंटीमीटर की होगी, जो हमारा लंब है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा क्या होता है? ऊंचाई दोस्तों। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा? तो दोस्तों आधार है हमारा 20। ठीक, आधार कितना होया है? यहां से 20 हो गया है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितनी आई है दोस्तों हमारी? 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2 से 20 को काट दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार दोस्तों। कितनी बार? 10 बार। तो ये कितना हो गया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है क्षेत्रफल। तो 240 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक, बी पर समकोण है, tan a बराबर 3/4। यदि tan a बराबर 3/4 है, यदि AC की लंबाई कितनी है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई क्या होगी? हमने माना ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दोस्तों जो लंबाई, जो रेखा है, यानी कि ये A है कोण, ये B है और ये C है। B समकोण है इसलिए हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि B क्या है दोस्तों? B 90 अंश है। क्या है? 90 अंश।
कोण बी यानी कि समकोण है, तो समकोण हमने 90 अंश लिखा है। इसमें ए और सी जो है दोस्तों ये कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ए और सी की बात करते हैं हम तो 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ से आपको tan A बराबर दिया है कितना है 4/3। ठीक, 4/3 दिया है। तो यहाँ पे क्या है B और C जो है दोस्तों, तो B और C है हमने मान लिया 4x और ये भी x में है, तो BC मान लिया हमने 4x और ये AB मान लिया हमने दोस्तों 3x। ठीक, अब क्या है, अब क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से वही सूत्र यानी कि AC का स्क्वायर दोस्तों बराबर होगा किसके AB के स्क्वायर के। ठीक, और प्लस के BC के स्क्वायर। ठीक, तो AC की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। AB कितना है, तो AB 3 है तो 3x स्क्वायर। ठीक, और ये कितना है दोस्तों, BC जो है हमारा ये 4x स्क्वायर है तो BC हो गया 4x स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 25 का वर्ग होता है 625। ठीक, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो 25x बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो ये आ गया 25x स्क्वायर। 25 से 25 कट गया, कितनी बार गया है दोस्तों, 25 से ये डिवाइड हुआ है 25 बार। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √25 और x का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारा आ गया है 5। ठीक, 5 की वैल्यू आई है। मैं ये कह सकता हूं कि BC जो आ गई है दोस्तों 20 सेंटीमीटर आ गई है और AB जो आ गई है ये 15 सेंटीमीटर हमारी रेखा आ गई है दोस्तों। ठीक, आपसे क्या पूछा है BC की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो B और C हमने माना था 4x, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भुजा की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं A बराबर 11 सेंटीमीटर और B बराबर दोस्तों कितना है 12 सेंटीमीटर है और C बराबर कितना है, यानी कि तीसरी जो भुजा है दोस्तों तो वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक, 13 सेंटीमीटर हो गई। अगर यहां से अगर मैं इनके क्या है दोस्तों S की माप निकालूं यानी कि परिमाप की बात करूं, S की वैल्यू निकालूं, तो यानी कि ये कितना होता है सूत्र A प्लस के B प्लस के C, कल हमने बताया। ठीक दोस्तों, अगर आपकी समझ में नहीं आता है सूत्र तो आप कल वाली वीडियो जो है दोस्तों देख लीजिए प्ले स्टोर में से जाके। ठीक, इससे पहली वाली वीडियो। तो कितना हो गया 11 प्लस के 12 प्लस के दोस्तों 13 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 13 और 12 कितना 25 और 11 कितने होते हैं दोस्तों, तो 25 और 11 होते हैं दोस्तों तुम्हारे 36 बटे 2। 2 से डिवाइड करोगे 36 को तो कितनी बार जाएगा 18 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू आई है वो 18 होगी। तो अब बात करेंगे हम दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र मैंने बताया था आपको s इंटू s माइनस के a और s माइनस के b इंटू s माइनस के c। ठीक, यहां से s की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो s की वैल्यू है 18। 18 माइनस के a की वैल्यू कितनी है 11 और b यानी कि s में से फिर b की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 12। ठीक, और यहां से s यानी कि 18 में से आप निकालोगे c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13। तो यहां से जो मान निकल के आएगा 18 गुणा कितना हो जाएगा, 18 में से 11 जाएंगे तो दोस्तों 18 में से 11 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो बचेगा आपका दोस्तों 7। ठीक, 18 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 6 और 18 में से 13 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 5। ठीक, ये रूट में है दोस्तों। ठीक,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ, गुणा 7, ठीक है दोस्तों, और 3 इसको लिख सकता हूँ 6 को 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो फैक्टर में यानी कि इस 2 का पेयर बन गया और 3 का 9 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3 और 2 का आ गया है गुणा 2 इंटू में यानी कि रूट अब क्या है 7 पंजे यानी 3 पंजे 15, 15 सत्ते दोस्तों कितना हो गया 105। वैल्यू जो निकल कर आई है 3 दूनी 6 रूट 105 दोस्तों, 6 रूट 105 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 करेक्ट है दोस्तों। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इकाई लंबाई वाले 70 छड़ी किसी छड़ी को तोड़े बिना समकोण त्रिभुज बनाने के लिए संयोजित किए गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये दोस्तों क्या है 70 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम उसको। तो 70 जो है तो 70 के क्या करना है हमें, इन्होंने क्या काम किया है इकाई लंबाई वाले 70 छड़ी किसी छड़ी को तोड़े बिना, इसको तोड़े बिना समकोण बना लेना है दोस्तों। तो समकोण क्या होता है? समकोण होता है जिसका एक कोण क्या हो दोस्तों 90 अंश का हो। तो हमने क्या माना ये वाला कोण क्या हो 90 अंश का हो, तो ये क्या होगा दोस्तों समकोण कहलाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 70 को ऐसे फैक्टर में तोड़ लेते हैं जो वैल्यू जो है दोस्तों, जो हमारी ये जो वैल्यू है ये तीनों अलग अलग आ जाए। तो 70 को हमें तोड़ने के लिए बनाने पड़ेंगे दोस्तों। मान लीजिए हमने 70 को हमने तोड़ा, तो ऐसे क्या है कोई घन या वर्ग या उसके संख्या में नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो हमारी जो वैल्यू आई है दोस्तों वो निकल के आई है, हमने मान लिया 70 है। 70 के हमने क्या है ऐसे 3 जगह विभाजित किया, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा है। मान लिया हमने एक 20 है, एक 21 है और एक क्या है 29 है। हमें 70 बनाने हैं दोस्तों पूर्ण। तो इनको जोड़कर दोस्तों जोड़िए तो आप कितना हो जाता है 70। तो पाइथागोरस अगर फिर में से मैं निकालूं, ठीक दोस्तों, तो पाइथागोरस अगर मैं फिर में से निकालता हूं तो जो सबसे बड़ी भुजा है तो यानी कि मैं इसको 29 कह सकता हूं। इसी को मान लीजिए मैंने 20 बोल दिया और इसको कह दिया है 21। ठीक, तो यानी कि 29 का वर्ग करता हूं मैं दोस्तों बराबर 20 का अगर मैं वर्ग करता हूं और प्लस 21 का मैं वर्ग करता हूं दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों 29 का अगर वर्ग करूंगा तो 29 का वर्ग कितना होता है? तो 29 का वर्ग होता है दोस्तों 841। ठीक, और 20 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 400 और 21 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 441। ठीक, तो यानी कि 841 बराबर कितना हो गया दोस्तों 841 हो गया। यानी कि हमने जो ये तीनों संख्या मानी है ये हमारी क्या है दोस्तों करेक्ट है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज का क्या करना है हमें दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है दोस्तों। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई दोस्तों। ठीक, तो आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 20 इंटू कितना हो गया दोस्तों 21। 20 यानी कि 2 से 20 को डिवाइड करो कितनी बार 10 बार, तो ये कितना हो गया दोस्तों 210 सेंटीमीटर में। इकाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ग इकाई ही आएगा। ठीक, तो 210 वर्ग इकाई दोस्तों। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है तो वो आया है 210, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं
लंबाई 55 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 71 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, बनाइए दोस्तों क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। अगर हम माध्यिका की बात कर रहे हैं तो 55 सेंटीमीटर, 48 और 73 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर मैं यहां से किसका मान निकालूं दोस्तों, s का। ठीक, मुझे क्या है s का मान निकालना है दोस्तों। अब ये s होता क्या है, हमने कहा आपसे ये s होता क्या है, तो तुम्हें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है दोस्तों, अर्ध परिमाप। तो ये जो s की वैल्यू होती है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है दोस्तों। क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक, तो यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 55 प्लस के 48 और प्लस के कितना हो गया दोस्तों, 73/2। ठीक, तो तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों, तो वो कितनी आएगी, देखिए जोड़िए। 8 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 11 और 5 होते हैं 16, एक कैरी। ठीक, 6 4 10 और 10 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 17। ठीक, 176/2। 176 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो कितना हो गया दोस्तों, 88। ठीक, 88 हो गया। 88 सेंटीमीटर यहाँ निकल के आ गया दोस्तों, यह सेंटीमीटर में है क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है। अब यहां से हमें क्या करना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहां से निकालना है दोस्तों। ठीक, त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 88 हो गया और यहां से क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वही सूत्र लगाना है जो हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, s इंटू एस वाला। एक सूत्र लिखिए दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल में, 2/3। ये होता है पाइथागोरस ट्रिक से। जब माध्यिका दी गई हो आपको तो पाइथागोरस ट्रिक लगा दीजिए। इसी में क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2/3 और 2 छोटी माध्यिकाओं का गुणनफल। 2 छोटी क्या है दोस्तों, ये तो 2 छोटी माध्यिका, 2 छोटी माध्यिकाओं का गुणनफल दोस्तों, माध्यिकाओं का गुणनफल। ठीक, 2 छोटी माध्यिकाओं का गुणनफल। तो यानी कि 2/3 और 2 छोटी, यानी कि छोटी वाली एक 55 और एक 48। तो कितना हो गया, 48 × 55 दोस्तों। तो 3 से 48 को काटोगे तो 3 ही का ना 3 और 3 6 18 और 36 दूनी 16 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 32 × 55 दोस्तों। ठीक, गुणा करने की ट्रिक, हमने इसको 50 मान लेना है दोस्तों। तो 50 से इसकी क्या गुणा करोगे तो आप 0 का 0 आ गया और 5 दूनी 10, एक कैरी और 5 या 15, एक कितना हो गया दोस्तों 16। फिर 5 से गुणा कर दीजिए, 0 का 0 आ गया। ठीक, सॉरी अब 0 नहीं आएगा क्योंकि हम 5 से गुणा कर रहे हैं ना कि 50 से। ठीक, तो अब क्या है 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा 1 और 5 दिया 15 और 1 कितना हो गया दोस्तों 16। तो 0 6 7 और 1 यानी कि कितना हो गया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर हो गया 4 दोस्तों।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बनाइएगा। चलिए दोस्तों पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी में, त्रिभुज ए बी में हमने क्या करा है दोस्तों, एक त्रिभुज लिया है। ठीक, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है हमारा, ऐसे यहाँ पे हमने ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया और यहाँ पे क्या मान लिया, सी। ठीक, त्रिभुज ए बी में ए से बी सी पर लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो ए सी पर एक लंब डाला गया है और जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर है। हमने इसको क्या मान लिया, पी मान लिया, और ये 90 अंश का होता है, सीधी सी बात है। तो ए से बी और सी पे एक लंब डाला गया है, इतना समझ में आया दोस्तों। जब लंब डालने के बाद लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो बी और सी की जो लंबाई है ना दोस्तों, बी और सी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक दोस्तों कितनी हो गई, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी और पी की जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, और पी और सी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी दोस्तों, दोनों की आधी आधी हो जाएगी। ठीक, तो यहां से 4-4 सेंटीमीटर निकल के आ गई दोनों की लंबाई, करेक्ट। ए सी की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये 24 सेंटीमीटर है। ए सी जो 24 सेंटीमीटर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब क्या है, सारी भुजा कंप्लीट निकल के आ गई। ठीक, ये भी 24 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद क्या, अब बी से ए सी पर लंब डाला गया है दोस्तों, तो यानी कि यहां से बी सी पर, ठीक, यहां से बी से एक लंब डाला गया है दोस्तों ए और सी पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ए यहाँ पे जो है ये 24 सेंटीमीटर है, तो यानी कि यहाँ पे हमने कोई और मान लिया, यानी कि कोई बिंदु क्यू मान लिया, और इसकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर पूरे की लंबाई है दोस्तों। ठीक, पूरे की लंबाई, तो क्यू और सी की लंबाई 12 बोल सकता हूं मैं, और इसको भी 12 कह सकता हूं। ठीक, बोल सकता हूं। कंप्लीट। आपसे क्या पूछा गया है, लंब की लंबाई क्या होगी, हमें बताना है कि ये जो हमने लंब डाला है इस वाले लंब की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। ठीक, जो हमने या आपसे बताना है कि बी और क्यू की क्या लंबाई होगी, सिर्फ आपको ये वैल्यू बतानी है दोस्तों। ठीक, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहां से मान लीजिए हमने पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दी दोस्तों। चलिए पहले जो है हम सूत्र से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सूत्र से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सूत्र से क्वेश्चन करेंगे, चलिए दोस्तों अब क्या है, अब आपसे अगर मैं बात करूं त्रिभुज में ले लीजिए आप कौन सा, ये दोस्तों 90 अंश होगा हमारा। तो यहां से मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल मुझे निकाल लेना है। तो 1/2 यानी कि बेस और फिर क्या होते हैं दोस्तों, हाइट। ठीक, बेस और हाइट, इसकी जरूरत है, इसकी गणना करनी पड़ेगी। तो क्षेत्रफल में क्या है दोस्तों, 1/2, बेस कितना है हमारा, तो AP हो गया, बेस जो है हमारा A और P हो गया यहां से। ठीक, बेस AP और गुणा हाइट कितनी होगी दोस्तों, B और C। बेस हो गया AP और गुणा ये कितना हो गया, B और C। ठीक, अब यहां से क्या है दोस्तों, 1/2, AP कितना है दोस्तों, AP कितना है हमारा, तो ये हो गया तुम्हारा
ये जो बराबर होगा दोस्तों त्रिभुज, ये किसके बराबर होगा, ए पी वाला, तो ये बराबर होगा दोस्तों 1/BQ, बी और क्यू यानी कि लंब ए पी के बराबर हमने मान लिया, तो मान के ही चलना पड़ता है दोस्तों। तो बी क्यू के और गुणा क्या हो गया दोस्तों, ए और सी। ठीक, तो यानी कि यहां से क्या है 1/2, 1/2 से तो कंप्लीट पूरा पूरा कट गया। एपी की जो लंबाई है दोस्तों वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक, और बी सी की जो लंबाई है वो दोस्तों वो हमारी 8 सेंटीमीटर आई है। ठीक, बी और क्यू की तो हमें लंबाई निकाल लेनी है दोस्तों। ए और सी की जो लंबाई है वो हमारी 24 है। ठीक, तो 8 तिया 24 होता है दोस्तों, और 3 पंजा 15। तो बी और क्यू की जो लंबाई है ये हमारी तो वो आई है 5 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक, क्या आई है, बी और क्यू की जो लंबाई आई है दोस्तों, बी और क्यू की लंबाई है हमारी इस टोटल यानी कि ये 5 सेंटीमीटर आ गई है दोस्तों। ठीक, 5 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 2×3 की पावर 1/4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रोड 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। ठीक, तो रूट 3/4 अपने स्थान पे, भुजा कितनी है दोस्तों, तो भुजा है 2 × 3 की पावर 4। ठीक, ये आ गई है दोस्तों। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक, तो अगली लाइन में क्या आएगा दोस्तों, रूट 3/4 गुणा 2 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और इसके रूट, ये रूट क्या है दोस्तों, ये जो 3 है, 3 के ऊपर 1/4 है, तो इससे क्या है, इसकी 2 घात कट जाएगी, तो ये आ जाएगी दोस्तों 3 × 3 की घात 1/2 दोस्तों, 1/2। तो 1/2 का मतलब है रूट 3 से दोस्तों। इसका जो मतलब है 1/2 का मतलब होता है दोस्तों वर्ग, 1/3 का मतलब होता है किसी की घात होती है तो यानी कि उसका घन निकालना है, घनमूल निकालना है, और 1/4 होता है दोस्तों तो चतुर्मूल निकालना होता है। तो 1/2 है तो मैं इसको रूट के फॉर्म में लिखूंगा, तो रूट 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो 4 से तो 4 कट गया, तो कितना आ गया दोस्तों 3। यह आ गया आपका वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक, क्या आ गया है, वर्ग सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, छोटा सा सवाल है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया है अच्छे से तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, लाइक कर दे वीडियो और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए दोस्तों। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ठीक, सेम सवाल है जैसे हमने पहले किया था, ऐसे ही एक सेम सवाल है दोस्तों ये। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, समबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा होती है, और इससे पहले वाला कौन सा था, ये भी समबाहु त्रिभुज वाला ही था। तो यानी कि भुजा बराबर कितने दे रखा है दोस्तों, है 10। ठीक, यानी कि मैं ये कह सकता हूं भुजा ए का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करूं
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? रूट 3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर तो कितना हो गया? रूट 3/4 गुणा कितना आया है? 10, और 10 का कर देंगे दोस्तों स्क्वायर। ठीक, तो रूट, तो यहां से जो वैल्यू आई है यानी कि रूट 3/4 और 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 100। 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? 25 बार। तो कितना आ गया? 25 रूट 3। सेंटीमीटर में था तो दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या आ गया? वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बना लोगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी के बेस पर है, इसी से आधारित है। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पढ़ लिया दोस्तों आपने क्वेश्चन? अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है आपको 132 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो आपको दे रखा है परिमाप 132 रूट 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता क्या है? 3a बराबर 132 रूट 3। तो 3 से इसको काट दोगे आप तो कितनी बार कट जाएगा? 3 चौक 12 और 3 चौक 12। तो भुजा बराबर कितनी आ गई दोस्तों? 44 रूट 3। ठीक, तो भुजा बराबर कितना आएगी दोस्तों? तो 44 रूट 3। ठीक है, भुजा हमारी निकल के आ गई 44 रूट 3। अब हमें क्या करना है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज की हमें क्या बतानी है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है रूट 3 a/2। ठीक, रूट 3/2 या इतना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर हम निकालेंगे तो ये होता है रूट 3 भुजा/2। ठीक है दोस्तों, तो रूट 3 यानी कि भुजा कितना होया है? 2। तो रूट 3 a/2 ऐसे कर दीजिए आप दोस्तों। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? रूट 3 और भुजा कितनी है? 1 यानी कि 44 रूट 3/2। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 22। तो यानी कि 22 और रूट 3 की गुणा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 की गुणा करोगे तो 6 और 6 यानी कि 66 सेंटीमीटर। ठीक, 66 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। बनाइएगा क्वेश्चन नंबर। त्रिभुज की भुजा दे रखी है दोस्तों 35 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। ठीक, तो त्रिभुज की भुजा देने के बाद दोस्तों त्रिभुज की भुजा आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अधिकतम शीर्षांक की लंबाई बतानी है दोस्तों। ठीक, तो यहां से अगर इसको निकाल देता हूं क्या निकालेंगे? भुजा दे रखी है यानी कि a बराबर 35 मान लिया, b बराबर हमने कितना 54 मान लिया
और दोस्तों c बराबर कितना मान लिया है हमने, 61 मान लिया है। तो यहां से मैं अगर अर्ध परिमाप के बारे में बात करूं आपसे, अर्ध परिमाप के बारे में, ठीक, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, s बराबर होता है दोस्तों a प्लस के b बटे a प्लस b प्लस c बटे 2, यानी के 35 प्लस के 54 और प्लस के 61 बटे दोस्तों कितना आ गया, 2। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, तीनों को, तो जोड़कर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 150 बटे 2। तो इसको 150 को 2 से भाग दोगे तो दोस्तों कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर। ठीक, तो s की जो वैल्यू आई है हमारी दोस्तों, तो वो आई है 75 सेंटीमीटर। ठीक, 75 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या है, अधिकांश शीर्षक की लंबाई निकालनी है दोस्तों, अधिकांश शीर्षक की लंबाई। तो अब क्या काम करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि वही रोड वाला ऑप्शन लगाएंगे। जब अर्ध परिमाप निकाला है तो क्या होता है, s इंटू एस माइनस वाला होता है ना, तो यानी कि कितना आया दोस्तों, 75। ठीक, और यहां से हमारी वैल्यू आई है 75 गुणा 75 में से 35 निकालोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 75 में 35 निकालेंगे तो 40 इंटू, और 75 में से आप 54 निकालोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 21। ठीक, और 75 में से 61 निकालोगे तो आप कितना बचेगा दोस्तों, 14। अब आपको करना क्या है, इनके फैक्टर बना लेने हैं ताकि हम वर्गमूल दोस्तों निकाल सके। अगली लाइन में हमें क्या करना है, इनके फैक्टर बना लेने हैं। 25 या 75 होता है दोस्तों, 25 या 75। ठीक, और यहां से 4 को क्या करना है, 4 गुणा 10 कर दीजिए। तो मैं कर सकता हूं 4 गुणा 10 को, यानी कि 5 गुणा 2। 21 को कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 7 गुणा 3, 7 या 21 होते हैं। और 14 को कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 2 गुणा 7। ठीक, अब आपसे मैं बात करूं तो 25 का जो वर्गमूल हो गया यानी कि 5, और 3 का फैक्टर 1 ये है तो 1 ये है, तो गुणा में 3 और आ गया। 4 का वर्गमूल होता है दोस्तों 2, और 2 यहां पर भी है और 2 दोस्तों यहां पर भी है, तो गुणा में 2 भी आ गया। ठीक, और यहाँ पे 7 यहाँ पर भी है गुणा में, और 1 ये भी है, तो 1 7 ये भी आ गया दोस्तों। बच क्या गया है आपका, तो बच गया है सिर्फ 5, तो रूट 5 लिख दीजिए। राइट, रूट 5 लिख दीजिए दोस्तों। अब क्या है, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 और 6 सत्ते दोस्तों कितना होता है, 42, यानी कि 420 रूट 5, 420 रूट 5 सेंटीमीटर आया है दोस्तों। ठीक, ये कितना है, 420 रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक, 420 रूट 5, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। हमें क्या निकालना, हमें सबसे लंबे शीर्षक का माप निकालनी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक, यहां से त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं दोस्तों, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार यानी कि बेस गुणा हाइट। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 420 रूट 5 बराबर 1/2। बेस कितना है हमारा, तो बेस है दोस्तों 35। ठीक, बेस कितना है, तो बेस है हमारा 35 गुणा, हमें हाइट निकालनी है उसकी। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालनी है, हाइट। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से कैलकुलेशन करनी,
कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। आपको आप 2 से इसकी गुणा करो, यानी कि 35 से काटोगे आप इसको तो ये कटेगा 35 ही करना 35। ठीक, यहां से बचा 60, हो गया 70 और 35 दूनी 70, 12 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 24। तो हाइट बराबर कितनी आएगी 24√5। ठीक, 24√5 हाइट आ गई है। तो यानी कि अधिकांश शीर्षक लंब की जो लंबाई आई है दोस्तों तो वो कितनी आई है, ऑप्शन नंबर इसमें कितना है 24√5 है दोस्तों। तो 12 दूनी 24 होते हैं ना, तो 12 दूनी होते हैं 24, तो 24√5 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24√5। ठीक, अच्छे से समझ में आया, कंप्लीट समझ में आया। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइएगा दोस्तों, पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक, यहाँ पे काम क्या करा हमने दोस्तों, त्रिभुज AD की ऊंचाई की बात कर रहा है, तो यानी कि A और D ये ऊंचाई है दोस्तों। ये कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। इसकी जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। ये A है, यहाँ पे B और यहाँ पे C और इसको मान लिया D। तो A और D जो है ये 9 सेंटीमीटर है। A और B जो है, A और B तो ये 6√3 सेंटीमीटर है। और C और D जो है दोस्तों, C और D ये C और D जो है दोस्तों तो ये 3 कितना हो गया दोस्तों 3 है, 3√3। ठीक, 3√3 है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां से त्रिभुज निकालने में, तो आपको लंबाई हमें निकालना क्या है दोस्तों, इसमें कोण A की माप बतानी है दोस्तों। हमें कोण A यानी कि ये वाला कोण बताना है दोस्तों। ठीक, कोण जो है कोण हमें A बताना है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC, ये क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है बराबर है ना, तो यहाँ पे AB जो रेखा होगी दोस्तों वो BC के बराबर होगी और ये दोस्तों AC के बराबर भी होगी। ठीक, A और C के, यानी कि तीनों रेखा आपस में बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों रेखा बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहां से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें क्या करना है दोस्तों, एक सूत्र लगा देना। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एक सूत्र लगा देना है दोस्तों। अब देखिए यहां से क्या है, इस वाले त्रिभुज को देखिए आप, तो यहां पे क्या है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर A और D का स्क्वायर प्लस B और D का स्क्वायर दोस्तों। A और B कितना है 6√3 है, 6√3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। A और D कितना है दोस्तों, तो 9 है, 9 का स्क्वायर हो गया। और प्लस B और D की वैल्यू हमें यहां से निकाल लेनी है अभी। ठीक, कितनी आएगी, 6 का वर्ग करूंगा तो दोस्तों कितना हो गया 6 छंग 36 और √3 का वर्ग करूंगा तो 3। 9 का अगर मैं 9 का वर्ग करूंगा तो 9 का वर्ग होगा दोस्तों 9 9 81। ठीक, BD का कितना हो गया दोस्तों स्क्वायर, BD का स्क्वायर तो 6 × 18 हासिल लगा 1 और 3 × 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों 6 छंग 36 और √3 का होता है 3। ठीक, √3 का होता है ये √3। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो 6 छंग 36 और √3 का हो गया 3 और 3 छंग 18 हासिल लगा 1, 3 × 9 और 1 10 दोस्तों। यह इधर आके क्या है 81 घट जाएगा, तो बच के गया BD स्क्वायर। ठीक, 81 आप घटाओगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो दोस्तों 7 बचेगा और 10 में से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 27। तो 27 रूट हो गया, यानी कि B और D, BD बराबर 27 हो गया। तो यानी कि BD वैल्यू बराबर आ गई दोस्तों
9 27 होता है, तो 3√3। ठीक, 3√3। मैं इसको क्या है दोस्तों डायरेक्ट भी यहां लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना था इस वजह से लिखा नहीं है। तो दोस्तों कितना हो गया, 3√3 हो गया। ठीक, मैं ये कह सकता हूं कि B और D जो है ये D और C के बराबर है दोस्तों। किसके बराबर है, तो ये जो वैल्यू आई है ये C और D के बराबर आई है दोस्तों हमारी। ठीक, तो यहां पे जो है कोण, हमें कोण का मान निकालना है। तो कोण जो है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में जब तीनों रेखा बराबर है, ठीक, तीनों रेखा बराबर है आपस में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण ही बराबर के होते हैं दोस्तों। ठीक, तीनों कोण बराबर के होते हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण B और प्लस दोस्तों कोण C, तो ये होता है दोस्तों 60 है। ठीक, यहां से आपसे पूछा है त्रिभुज A का कोण क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों 60, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग बराबर होता है। ठीक, और तीनों कोणों का योग जो है दोस्तों बराबर नहीं, बराबर के साथ साथ यानी कि 360 होता है। समद्विबाहु जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं। कंप्लीट। तो यहां से हमें क्या है डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको बताना था क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, बनाइए। हीरो सूत्र का प्रयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना दोस्तों। हीरो सूत्र का हमें प्रयोग करना है। हीरो सूत्र का प्रयोग तो हम करते चले आ रहे हैं दोस्तों। कौन सा होता है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो यानी कि अगर s की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, 41 प्लस के 15 प्लस के दोस्तों कितना हो गया 28/2, राइट, 28/2 हो गया दोस्तों। तो यानी कि इनका जो योग होगा, इनका योग होगा हमारा दोस्तों 84। ठीक, 84 बटे कितना हो गया 2, 84 देख लीजिए आप, यानी कि 30 मानिए इसको, 30 और 10 कितना होता है दोस्तों, 30 और 10 40, 40 ये हो गया। ठीक, 2 इधर गया था तो 3 बचे 1 4, 84 है, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैंने अर्ध परिमाप इसका निकाल लिया है, s की वैल्यू निकाल ली है, अर्ध परिमाप निकाल लिया, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, हीरो का, ठीक, हीरो द्वारा। तो क्या होता है, रोड के अंदर होता है ना वो s इंटू एस वाला जो सूत्र होता है, s इंटू एस माइनस के a इंटू एस माइनस के b दोस्तों, और यहां से इंटू आएगा आपका s माइनस के c। ठीक, तो s कितना आया है हमारा 42 आया है, 42 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करना है दोस्तों, 42 इंटू, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, 42 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1, और 42 में से 15 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 27, और 42 में से दोस्तों 28 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 14। ठीक है, अब इनके फैक्टर कर लीजिए, 42 का आपको फैक्टर करोगे तो 42 का 21 दूनी 42 हो गया दोस्तों, और 7 या होते हैं 21, तो मैं कह सकता हूँ 7 या 21 और 21 दूनी 42, गुणा में 1 ही है। ठीक, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 9, 3 या 9, 9 या 27 दोस्तों। 14 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 7 दूनी 14। आप ध्यान दीजिए, इस 7 और इस 7 को मिला के एक 7 का फैक्टर बना हमारा। ठीक, और इन 2 को 3 को मिला के और इस 3 को मिला के यानी कि 3 गुणा 3। ठीक, और इस 2 को मिलाकर और इस 2 को मिला के एक फैक्टर बन गया यानी कि 2 का, तो ये रूट से बाहर आ गई। अब क्या है, 3 या 9, 9 दूनी 18। ठीक, 3 या 9, 3 या 9 और 9 दूनी 18, और 18 सत्ते दोस्तों कितना होता है, 18 सत्ते 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, कंप्लीट। आज हमने जो सीखा वो त्रिभुज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे कवर कर लिए दोस्तों, ये बनाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं
आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। ठीक, अगर ऊंचाई यानी कि आपको h का मान दे रखा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं। आपको क्या है, अगर ऊंचाई है, आपको ऊंचाई दे रखी है यानी कि h का मान कितना है दोस्तों, 2√3। ठीक, ऊंचाई दे रखी है तो यहां से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया अगर हम निकालेंगे यानी कि यहां से हम भुजा की अगर बात करें, भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो यहां से भुजा की अगर मैं बात करता हूं या त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र अगर मैं लगाता हूं, ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है √3/2 a बराबर हो गया कितना, 2√3। ठीक, यहां से भुजा की वैल्यू निकालूंगा तो √3 से दोस्तों √3 कट गया और 2 की गुणा हो जाएगी तो यानी कि कितना आ गया, 4। तो हमारी जो भुजा आ गई है दोस्तों, तो भुजा कितनी आ गई है, तो भुजा हो गई है दोस्तों 4। ठीक, अब भुजा 4 हो गई है तो यहां से क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी कि हम बात करेंगे दोस्तों एरिया के बारे में। किसके बारे में, एरिया के बारे में। तो एरिया हमें निकालनी है तो एरिया का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो √3/4 और भुजा यानी कि 4 का स्क्वायर, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4, 4 चौक 16। तो 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4। तो एरिया बराबर कितनी हो गई, 4√3। ठीक, तो 4√3 इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों क्या हो गया, तो 4√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक, भुजा हमने निकाल दी। ठीक, ये एरिया है दोस्तों, एरिया को कहते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे ये त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र था √3a बराबर। ठीक दोस्तों, सूत्र को याद कर लीजिए जितने जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं क्रमशः है 8, 10 और 12 सेंटीमीटर है। 8, 10, 12 सेंटीमीटर। अगर मैं भुजा की बात करूं इनकी एक ही, तो कौन सी है, 8 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक, तो यहां से मैं अगर अर्ध परिमाप की बात करूं, ठीक, अर्ध परिमाप यानी कि s का मान अगर मैं यहां से निकालूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 + के 10 + के 12 बटे दोस्तों कितना हो गया, 2। s बराबर कितना हो गया दोस्तों, 30/2 हो गया। यानी कि s की जो वैल्यू आ गई मेरी 15 की आ गई, यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गई दोस्तों। ठीक, 15 सेंटीमीटर आ गई है। अब यहां से मैं अगर एरिया की बात करता हूं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो सूत्र होता है s × s - के a। ठीक, और s × s - के b और s - के c दोस्तों। ठीक है, एरिया बराबर, तो यहाँ क्या है, s की जो वैल्यू आई है मेरी वो आई है 15। 15 में से 8 जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 15 में से 8 को आप निकालोगे तो कितना बचने वाला है दोस्तों, 15 में 8 जाएंगे तो बचेगा 7, गुणा आप 15 में से 10 को निकालोगे तो 5 बचेगा, और 15 में से 12 को निकालोगे आप तो दोस्तों 3। यहां से क्या है, अब एरिया बराबर है 15 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3। ठीक है दोस्तों, गुणा 7 गुणा 5 और गुणा 3। हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि वर्गमूल के रूप में निकालना है। 2 जोड़े बनाने हैं, 2 पेयर बनाने हैं जिनसे संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाए। तो ये 5 है दोस्तों और एक ये 5 है, तो 2 जोड़े बन गए हैं 5 के, तो यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा रूट से, और एक 3 ये है दोस्तों, एक 3 ये है, तो गुणा में 3 लिखेंगे और रूट कितना हो गया 7। तो कितना हो गया 15√7 दोस्तों। ठीक, 15 क्या हो गया, 15√7, तो 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और एक आज के लास्ट क्वेश्चन को। ठीक, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और संगत जो उसकी ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो बनाइएगा। एक त्रिभुज का जो आधार है, आधार की अगर मैं बात करूं उसके बेस की, यानी कि v की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज के अगर मैं एरिया की बात करूं, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की, एरिया की, तो ये होता है 1/2 आधार इंटू कितना होता है ऊंचाई यानी कि बेस। तो यहां से एरिया बराबर 1/2, आधार कितना है दोस्तों, बेस कितना है हमारा 12। ठीक, बेस कितना होगा दोस्तों, तो बेस हो गया 12 और हाइट कितनी होगी 18। ठीक, इसको काटोगे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6। 18 छंग दोस्तों, 18 छक्का 108। ठीक, 18 छक्का 108 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से क्या है 18 छक्का 108 होता है दोस्तों। ठीक, तो इसका क्या है इतने सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और बताइए कमेंट में दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।